आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है, तू न कभी हमें छोड़ेगा न त्यागेगा। तो ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का वचन तेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन में बढ़ते हुए परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा हो परमेश्वर। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं। ये हमारी प्रार्थना होने दीजिए। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े। बोलिए अपने मुंह से, मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितने लोगों ने ये चर्च में जुड़ने के बाद या तो आप सपने देखते हैं या परमेश्वर आपसे अलग किसी रीति से बात करता है। कितने ऐसे लोग हैं कि आपने कोई ना कोई प्रोफेटिक सपना देखा? सीधे हाथ में देखना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग। बाकियों से भी मुझे पता है परमेश्वर अलग अलग रीति से बात करता है। ये जो हम प्रोफेटिक गिफ्ट बोलते हैं, भविष्यवाणी का गिफ्ट, ये बुलाहट या ये आशीष परमेश्वर ने इस कलीसिया के ऊपर डाला है। आमीन। कई लोग जो पहले शायद आप एक बार प्रेयर करा के जाते हैं, 2 बार प्रेयर करा के जाते हैं, उसके बाद आप सपने देखने लगते हैं आगे क्या होने वाला है या आगे क्या नहीं करना चाहिए। होता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ? मैं तो ऐसे संडे स्कूल के बच्चों को जानती हूँ, बहुत लोगों के साथ होता है, पता है मुझे। मैं ऐसे संडे स्कूल बच्चों को जानती हूँ, बच्चे भी ऐसे सपने देखने लगे हैं, बच्चे भी बताने लगे हैं कि इसके अंदर क्या काम कर रहा है या आगे क्या होने वाला है, किस चीज़ से बचना चाहिए। तो इसको बोलते हैं प्रोफेटिक। क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी। हम सुनते हैं, हम बोलते भविष्यवक्ता, प्रॉफिट। वो अभिषेक परमेश्वर ने इस चर्च के ऊपर डाला है। आमीन, आमीन। एक प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे प्रोफेटिक होता है वहाँ पर एक स्पिरिट है जो बड़ा विरोध करती है। और वो कौन सा स्पिरिट है? गुड आंसर, जेजबेल। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, हम जेजबेल के बारे में काफ़ी प्रचार करते हैं। आज हम एक अलग एस्पेक्ट देखने वाले हैं, ये जेजबेल वाले स्पिरिट के बारे में। जेजबेल के स्पिरिट को पहचानो और छुटकारा पाओ। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्रोफेटिक में चलते रहें, कि हम परमेश्वर के गिफ्ट्स में, परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर का अभिषेक क्या है? उसका पावर है। अगर हम चाहते हैं कि हम उसके गिफ्ट्स में, उसके अभिषेक में चलते रहें, तो ये स्पिरिट को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। हमें पता है ये जेजबेल ने क्या किया था? क्या किया था? याद है किसी को? मैं तो अभी बोल रही, बहुत बार प्रचार होता है, यहाँ किसी को याद ही नहीं है। जेजबेल ने परमेश्वर, हाँ बता सावी, नबियों को मारा था। बहुत सारे परमेश्वर के नबियों को मारा था। इस स्पिरिट के बारे में नए नियम में भी लिखा हुआ है। ये स्पिरिट बेसिकली नबियों की आवाज़ को दबाता है। मेरे ऐसे ऐसे लोगों से बात हुई है जिनको परमेश्वर भविष्यवाणी के गिफ्ट में इस्तेमाल करता है। उनको एकदम से लगता है उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं निकल रही, या चेस्ट में कुछ हो गया, गले में कुछ हो गया, क्योंकि उनके ऊपर किसी जेजेबेलिक स्पिरिट का अटैक हुआ है। ये गिफ्ट्स में चलना बंद कर देते हैं।
एकदम से सपने बंद हो जाते हैं, ये गलत सपने आने लगते हैं। ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। जानना चाहते हो? बढ़ना चाहते हो? आमीन। चलो सीखें। खुशी की बात है, नहीं है? ये इतनी टीचिंग करेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पवित्र आत्मा से बड़ा प्यार करते हैं और हम पवित्र आत्मा में और भी बढ़ना चाहते हैं। आमीन, आमीन। इतना ना दुखी हो, ऐसा हो रहा है। मुझे पता है परमेश्वर ने, जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा समय है जहाँ परमेश्वर हमारी सफाई कर रहा है। जैसे पास्टर कह रहे थे ना, नहाना अच्छा नहीं लगता है सर्दियों में। मैंने तो क्या बोलते हैं, पहले हम साबुन, जनरली गर्मियों में हम साबुन यूज़ करते हैं, सर्दियों के लिए मैंने बॉडी वॉश ले लिया है क्योंकि साबुन झाग बनाने में टाइम लगता है, बॉडी वॉश जल्दी, तो उतना टाइम बचेगा, ठंडे पानी में रहना ना पड़े। तो सफाई सबके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है, मगर साफ़ होने के बाद क्या होता है, चमक आ जाती है, लोगों से बात कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ मुंह खोला सामने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो सफाई हमने शारीरिक भी आत्मिक भी बड़ी ज़रूरी है, चमकना बहुत ज़रूरी है। बिना मुंह साफ किए मेकअप डाल दिया तो क्या होगा? मेकअप बड़ा पसंद आता है हमें, चाहे मुंह धोया नहीं धोया हो, मेकअप डाल देते हैं, चलो चमक गए, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या हो गया, तू क्या सोच रही है, मैंने भी ऐसा करना था। चलिए आइए वचन में जाएंगे। तो ये जो जेज़ेबेल का, मैं आपको एक क्रक्स में बताती हूँ, जो जेज़ेबेल का स्पिरिट है ये दो तरीके से काम करता है। एक है आक्रामक तरीके से और दूसरा है चालाकी से। आक्रामक तरीका या एग्रेसिव जो बोलते हैं, बहुत अपने आप का जोर लगा के, चीख चिल्ला के, मार के अपना बात मनवाती है। ये स्पिरिट जेज़ेबेल है, मनवाती फीमेल आवाज़ है, मगर जेज़ेबेल स्पिरिट आदमियों में भी, औरतों में भी, किसी में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो जेज़ेबेल स्पिरिट, क्योंकि वो एक रानी थी तो इसलिए मनवाती है। तो ये स्पिरिट, ये मत सोचना सब औरतों में काम करता है, ये आदमियों में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को हम पहचानें। तो आक्रामक तरीके से अपना बात मनवाती है। दूसरा चालाकी से। चालाकी से मतलब मुंह पे पूरा मीठा, हाँ जी हाँ जी, अच्छा कितने सोने लग रहे हो, और पीछे से तुम्हारे ही कनेक्शन, तुम्हारे ही सारी बातें काट रही है और तुम्हारे विरोध में चल रही है, ठीक है। तो ये है जेज़ेबेल स्पिरिट का एक क्रक्स में, ठीक है। अब ये जेज़ेबेल स्पिरिट के बारे में हमने कई बार सुना है। आज मैं जेज़ेबेल के पति के बारे में भी बताऊंगी। आज हम दो लोगों के बारे में देखेंगे जिन्हें हमने अपने से दूर करना है या ये स्पिरिट से बच के रहना है। दो ऐसे लोग देखेंगे जिनसे हमने पॉजिटिव सीखना है, ठीक है। तो पहले नेगेटिव देखेंगे, दो नेगेटिव, ठीक है। तो पहला है जेज़ेबेल का पति आहाब। क्या नाम है? आहाब। इसके लिए निकालेंगे पहला राजा 21 उसका 1 से 10। जो आहाब था वो एक ऐसा राजा था जो बाल की सेवा या बाल की पूजा करता था, या वो एक बहुत बड़ा मूर्ति पूजक था। बाइबल ऐसा कहता है उसके जैसा दुष्ट राजा कोई नहीं था। जो आहाब था बड़ा ही दुष्ट राजा था, मगर एक समय ऐसा था जहाँ पर उसको बहुत सारे राजाओं ने घेर लिया, उसको मारने की, उसके रानियों के ऊपर, उसके जो भी उसके घर खजाना था सब कुछ लेने की कोशिश कर रहे थे। उस समय पर भी परमेश्वर ने आहाब राजा के पास एक भविष्यवक्ता भेजा और आहाब को बचाने का तरीका निकाला। उस समय आहाब ने परमेश्वर की बात मानी और परमेश्वर ने उसको बचाया, मगर उस युद्ध में भी उसने परमेश्वर की पूरी बात नहीं मानी, तो परमेश्वर उस पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। तो आज हम देखेंगे उसके बाद की एक कहानी। ये ऐसा राजा जो बड़ा ही ईविल जो बोलते हैं, दुष्ट था, जो बाल का पुजारी था,
जो परमेश्वर को भी जानता था कि परमेश्वर सामर्थी है, ऐसा आदमी ये सब जानने के बाद भी ये आगे की कहानी घटती है। आगे पढ़ेंगे इसको। पहला राजा 21 1 से 10 में पढ़ूंगी। नबोत नामक एक इज़राइली को एक दाख की बाड़ी शोमरोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास इज़राइल में थी। नबोत नामक का एक आदमी था, उसके पास एक दाख की बाड़ी थी। इन बातों के बाद आहाब ने नबोत से कहा, तेरा दाख की बाड़ी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बाड़ी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। तो आहाब एक राजा था जिसने नबोत का एक दाख की बाड़ी थी इज़राइल में, उसने कहा मुझे ये दाख की बाड़ी दे दे, इसकी जगह मैं तुझे एक और दूसरी ज़मीन दे दूंगा या पैसे दे दूंगा। ठीक है। नबोत ने आहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं। उस समय पे क्या होता था, जो ज़मीन परमेश्वर किसी को देता था उसकी सिर्फ कीमत नहीं, एक वैल्यू थी कि परमेश्वर ने वो एक पुरखों का, जैसे बोलते हैं उनके नाम से उनके लिए रखा हुआ ज़मीन है। तो परमेश्वर भी इस बात की बड़ी वैल्यू करता था। तो नबोत ने इस वजह से मना कर दिया कि मैं ये दाख की बाड़ी तुझे नहीं दे सकता। इज़राइली नबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखों का निज भाग न दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन नहीं किया, क्योंकि नबोत ने मना कर दिया कि मैं ये दाख की बाड़ी तुझे नहीं दूंगा। आहाब क्या करता? ये थी आहाब की पर्सनैलिटी। मुंह सड़ा के बैठ गया, मैंने खाना नहीं खाना, लेट गया। ये थी आहाब की पर्सनैलिटी। उसको कुछ चाहिए था, उसको नहीं मिला तो वो मुंह सड़ा के बैठ गया। तब उसकी पत्नी येजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है, तू कि कुछ भोजन नहीं करता? कितनी बार ऐसा करते हैं हम, मन उदास होता है, गुस्सा आता है, सबसे पहले गुस्सा हम किस पे निकालते हैं? खाने पे। मैंने खाना नहीं खाना, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं खाने के बिना रह नहीं सकती। तो अगर लड़ाई भी करनी है मुझे खाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं खाना पहले खा लेती हूँ फिर लड़ाई करती हूँ। आहाब कहता मैंने खाना नहीं खाना, मुंह सड़ा के बैठा हुआ, जो मुंह फुला के बोलते हैं ना, मुंह सड़ा के मुंह फुला के बैठा हुआ था। उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इज़राइली नबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बाड़ी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरे दाख की बाड़ी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बाड़ी तुझे न दूंगा। उसकी पति येजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पे राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इज़राइली नबोत की दाख की बाड़ी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तो जेजेबेल ने कहा, मैं तुझे दिलवाऊंगी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और आहाब की पर्सनैलिटी कैसी थी? जो करवाना है करवाता है जेजेबेल से। हम बोलते जेजेबेल खतरनाक है, आहाब तो और भी चालू, मुंह सड़ा के बैठा है मगर अपने काम जेजेबेल से करवा रहा है। चलो देखते हैं। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने ऐसा लिखा, उपवास का प्रचार करो और नबोत के लोगों के सामने ऊंचे स्तर पर बैठना। तब
तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देखकर उससे कहें, तूने परमेश्वर और राजा का दोनों का निंदा किया। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वो मर जाए। नबोत ने अपनी दाग की बाड़ी नहीं दी, तो येजेबेल ने प्लान बनाया। उसने कहा एक उपवास का प्रचार करो कि एक उपवास रखना है। और 2 ऐसे नीच लोग सोचो, नीच लोगों का भी प्लान होता ही है सब में। 2 नीच लोग को बिठाया जिन्होंने झूठी उसके बारे में गवाही देनी है कि तूने राजा और परमेश्वर के विरोध में बात किया है, तो उसको पथराव करके मार डाला। मर गया। उसने तो गलत किया, दुनिया के सामने नबोत ने गलत किया, इसलिए उसको मार डाला। थी कि नहीं स्मार्ट प्लानिंग? जमीन हड़पने की प्लानिंग स्मार्ट थी कि नहीं? दोनों ने मिलकर किया। जनरली जो जेजेबेल का स्पिरिट है, ये टीम में काम करता है। आहाब, जेजेबेल, उसके कुछ असैसिन्स बोलते हैं, यूनक्स बोलते हैं, ये सब हम बाद में कभी सीखेंगे। आज हम आहाब के बारे में देखेंगे। तो चालू टीमिंग बना के उन्होंने जो करना था कर दिया। ज़मीन मिल गई आहाब और जेजेबेल को, लोग भी उनकी तरफ, क्योंकि उनको तो पता नहीं क्या हुआ। मगर किसको पता है क्या हुआ? परमेश्वर को। सिर्फ एक को ऐसा लगता है। किसको पता लगा कि क्या हुआ? परमेश्वर को। हम देखेंगे 20 से 25। जो टेढ़ा है, परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ टेढ़ेपन से बर्ताव करूंगा। चलो, एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु। अब एलिया आहाब का शत्रु ही होगा। क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो, और इसके कारण ये है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है। मैं तुझ पर विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए, क्या स्वाधीन, इज़राइल के हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे एक एक लड़के को, तेरे आने वाली जाति को, तेरे आने वाले बच्चों को मार डालूंगा। इस स्पिरिट के या इसके कामों के इतने विरोध है। क्यों कई बार ज़मीन हड़पना या कुछ ऐसी चीज़ें करना इतनी डेंजरस है? मुंह पे तो लगता है हमें जो चाहिए था, जिसको जो चाहिए था मिल गया, बड़ा चालाक था, मगर क्यों शराप पास डाउन करते हैं? क्यों फिर हमारे बच्चे या ये जो दुनिया में कई लोग करते हैं, फिर उनके बच्चे फिर उस चीज़ का भुगतते हैं। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यरोबोएम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया और इज़राइल से पाप करवाया है। क्योंकि उसने उन लोगों से पथराव करवाया, इज़राइल के लोगों ने पथराव किया, जो परमेश्वर के जन थे, उनको बेवकूफ़ बनाकर, झूठ बोलकर गलत करवाया। आज हम ऐसे अहाब वाले लोगों को, शायद हमारे काम के जगह पे हों, शायद हमारे पड़ोसी हों, शायद हमारे आसपास हों, ऐसे अहाबों को पहचानें। उनकी बातों में आके हम कहीं किसी के ऊपर किसी चीज़ में गलत ना कर बैठें। और जेजेबेल में के विषय में यहोवा ये कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते जेजेबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा
उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। आई डोंट थिंक इतना भयानक यहूदा के बारे में लिखा हुआ है, उसके मौत के बारे में, मगर इतना भयानक सिर्फ जेजेबेल के बारे में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं उसको पश्चाताप करने के लिए मौका देता हूँ, समय देता हूँ। परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है। ये एक रानी थी जो अहाब था, ये लोग बाल की पूजा करते थे और बहुत ही पापी या बुरे दुष्ट लोग थे। परमेश्वर का क्रोध इसलिए इनके विरोध में था, मगर ये स्पिरिट आज भी काम करता है। इसलिए इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में, बाइबल की आखिरी पुस्तक में भी दिया हुआ है, क्योंकि आज भी एलिया का स्पिरिट काम करता है। एलिया का स्पिरिट किसके ऊपर है? किसके ऊपर था नए नियम में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। बाइबल पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये सारी कहानी जानोगे तो। मतलब ऐसी कोई स्टोरी बुक नहीं मिलेगी जो इतनी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखेंगे। तो हम ऐसे अहाब वाली पर्सनालिटी से बच के रहें। ये शायद देखने में जेजेबेल की तरह काम ना करे, मगर ये बहुत ही एक चालू स्पिरिट है जो जेजेबेल से भी अपना काम करवाती है। आपको पता है ऐसे चर्चेज़ हैं, परमेश्वर ने ऐसा दिखाया है कि ऐसे चर्चेज़ हैं जो परमेश्वर ने एक्चुअली ऐसा दिखाया कि एक पास्टर है जो ये अहाब की स्पिरिट में काम करता है, और वो अपने बाकी की मिनिस्ट्री जेजेबेल जैसे, जिनके ऊपर जेजेबेल की स्पिरिट है, उनके द्वारा काम करवाता है। ये इतना खतरनाक है, इसलिए अपनी आत्मिक आंखें खुली रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा इंसान जिस स्पिरिट्स को हमको समझना चाहिए और जिससे हमने थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, वो है शिमोन, साइमन द सॉर्सरर। साइमन द सॉर्सरर के बारे में कहानी सुनी है आपने? शिमोन के बारे में किसने सुना है? यह है प्रेरितों के काम 8:9 से 24 तक। इससे पहले उस नगर में शमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। तो एक शिमोन करके था, जादू टोना करता था, परमेश्वर के मिरेकल्स नहीं, जादू टोना करता था, अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। तो क्या पावर औरों के पास भी है? परमेश्वर के अलावा औरों के पास है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं? है ना? करते हैं ना लोग जादू टोना। ऐसे भी लोग हैं, हमें बेटा चाहिए। मैंने तो देखा है बाबे बेटा दिलाते हैं। जो लोग चर्च में आ रहे थे, चर्च आना बंद कर दिया क्योंकि उनको एम ये है, मुझे बेटा चाहिए। बाबे के पास जाके बेटा करवा लिया, अभी चर्च में नहीं है वो। सोचो, इसके बारे में हम बाद में कभी और डिटेल देखेंगे, शायद अगले हफ्ते देखेंगे। तो कर सकता है कि नहीं? कर सकता है? जादूगर कुछ कर सकता है ऐसा? हाँ कि ना? बोलो। कर सकता है ना? देखा हमने। तो ऐसा ही था शमोन। तो उसके पास बड़ा पावर था, छोटे से बड़े तक सबकी वो सब उसका सम्मान कर कहते थे, सब बड़ा उसको रिस्पेक्ट करते थे। शिमोन जी, शिमोन जी। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर रहे थे। ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। ये था उसका टाइटल,
परमेश्वर की शक्ति जो महान है उसने, मगर बाइबल क्या कहता है, वो क्या करता था? जादू टोना। मगर लोग उसको क्या बुलाते थे? परमेश्वर की शक्ति। क्या बुलाते थे? इंटरेस्टिंग नहीं है? उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। तो अब शिमोन को एक असली परमेश्वर का दास मिला, जिसके हाथों से वो परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते देखता था, और वो चकित हो गया। मगर आगे कहानी ऐसे कहती है कि जब और भी प्रेरित, जब यूहन्ना और पतरस और यूहन्ना वहाँ पर आए और उन्होंने लोगों के ऊपर हाथ रखा और लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने लग गए, तो शिमोन ने क्या किया? पैसे निकाले, मुझे भी ये सामर्थ दे दे। सोच तो जादू टोने वाली की है। एनॉइंटिंग पैसे से खरीद रहा था। और यूहन्ना और पतरस ने क्या कहा? तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने सोचा तू परमेश्वर की सामर्थ को खरीद पाएगा। परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई आके हाथ रखवाए, परमेश्वर की सामर्थ एक अच्छे तरीके से ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर तो हमारे लिए मरा और उसने कहा मैंने पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया है। मगर ये जो सोच है ना कि मैं इसको पैसे से खरीद पाऊँ, मुझे मिरेकल चाहिए तो मैं पैसे दे दूँ, मिरेकल मिल जाना चाहिए। एक अलग बात होती है एनॉइंटिंग में बीज बोना, मगर ये सोचना कि मैं किसी के ऊपर हक लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है तो मैं उसकी प्रार्थनाएं, उसकी एनॉइंटिंग खरीद सकता हूँ, वो एक गलत सोच है। तो पतरस और यूहन्ना ने कहा तू तेरे पैसे के साथ नष्ट हो। उसने कहा प्रार्थना कर कि परमेश्वर मुझे माफ करे। हम एनॉइंटिंग को कभी कभी समझते नहीं हैं। एनॉइंटिंग क्या है? परमेश्वर का सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ एक इंसान के ऊपर क्यों आता है? क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर उसको करने को कहता है वो करता है, वो परमेश्वर की बातों में चलता है। जब परमेश्वर उसको तोड़ता है वो भाग नहीं जाता, वो परमेश्वर को तोड़ने देता है। जब परमेश्वर उसको कम करता है वो हलीम होता है ताकि परमेश्वर उसके अंदर बढ़े। और जब यही एनॉइंटिंग हाथ रख के दूसरों के ऊपर दिया जाता है, हम जैसे उस अभिषेक को संभालेंगे उसी तरीके से वो हमारे अंदर रहेगा। उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, एनॉइंटिंग हट जाता है। आजकल हमें क्यों वैल्यू नहीं है एनॉइंटिंग की? क्यों हमें लगता है 5,000 रुपये 10,000 रुपये देकर या किसी से हाथ रखवा कर मुझे एनॉइंटिंग मिल जाएगा? क्योंकि बहुत सारे स्मोन बैठे हुए हैं जो जादू टोना करके अपने आप को परमेश्वर का दास बुला रहे हैं और पैसों से आपको ये एनॉइंटिंग बेच रहे हैं।
वो अभिषेक नहीं है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। हमने परमेश्वर के अभिषेक की वैल्यू करना जानना है। ये जेजेबेल स्पिरिट क्या होता है? ये जेजेबेल स्पिरिट या तो पावर, पोजीशन, परमेश्वर का पावर, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, ये सारी चीज़ें गलत तरीके से लेना चाहती है। एक चर्च में परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया है। परमेश्वर जिस तरीके से काम करता है, सबसे पहला है परमेश्वर, उसके बाद लीडर्स, उसके बाद जो परमेश्वर से सीख रहे हैं, जो नए जन आए हैं, जो परमेश्वर के चेले या बच्चे हैं। जेजेबेल इस ऑर्डर को तोड़ना चाहती है, क्योंकि वो लीडर्स के नीचे हलीम नहीं रह सकती। ये जो सिमोन वाली पर्सनैलिटी है, सिमोन वाली सोच है, उसको एनॉइंटिंग जैसे तैसे चाहिए। आपको पता है ऐसी भी सोच है, ये कहानी सुनी होगी आपने, एलिया के बाद एलिया का दुगना अभिषेक किसके ऊपर गया? एलीशा के ऊपर। एलीशा मर गया तो उसके बाद कोई दुगना अभिषेक किसी के ऊपर गया? नहीं गया। और ये कहानी सुनिए, जहाँ पर वो दफनाया गया उसके ऊपर किसी ने लेके एक डेड बॉडी फेंकी तो मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया, क्योंकि वो अभिषेक था। अब इसी सोच से आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, जाके कब्रों पे लेट जाते हैं अभिषिक्तों के। सुना है? जो अभिषिक्त मर जाते हैं उनकी कब्रों पे जाके लेट जाते हैं। क्यों? एनॉइंटिंग आ जाए, एनॉइंटिंग मेरे अंदर भर जाए, यहाँ पे एनॉइंटिंग होगी। क्या एनॉइंटिंग ऐसे पाने वाली चीज़ है या परमेश्वर से पाने वाली चीज़ है? मतलब अगर परमेश्वर देना चाह रहा है, परमेश्वर वैसे ही दे दे आपको। किसी मरे हुए स्थान के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर जाके लेटने की क्यों ज़रूरत है कि एनॉइंटिंग आ जाए? मतलब रिश्ता परमेश्वर के साथ, उससे ज़्यादा क्या चाहिए शिमोन को? पावर। पावर कैसे आता है? रिश्ते से। मगर शिमोन रिश्ता नहीं बनाना चाहता। वो उन मुश्किलों में से जिससे परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को या अपने लोगों को लेके जाता है, उन मुश्किलों से, उस टूटने से जाना नहीं चाहता। उसको बस चाहिए पावर। ये एक गलत सोच है। अगर हमने अभिषेक में बढ़ना है, इस गीत जैसा कहता है, तू बढ़े मैं घटूं। अगर मैं घटूं तो ही वो मेरे अंदर बढ़ पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं हम अभिषेक में बढ़ें, तो आज हम घटने को तैयार हो जाएं। आमीन। ये जो दूसरे शॉर्टकट्स हैं जिससे अनॉइंटिंग आता है, परमेश्वर बहुत तेज़ है, उसने पहली वचन में बता दिए ये गलत तरीके हैं। कब्रों के पास जाओगे तो दुष्ट आत्माएं ही आएंगी। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? यस। कोई नई बात सीखी आज? यस। चलो, अब ये दो लोग देख ले हमने जिससे हमने सीखना नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे दो लोग जिससे हमने सीखना चाहिए। ठीक है? मत्ती का 14 पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हमें कहानी पता है कि कैसे वो जकरिया नामक एक याजक का बेटा था और उसकी माता का नाम एलिज़ाबेथ था। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो यीशु मसीह से पहले आया, और वचन कहता है चिल्ला चिल्ला कर ऐसी एक आवाज़ निकलेगी जो परमेश्वर के लिए रास्ता खोलेगा।
और एक डायलॉग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बड़ा फेमस है, रिपेंट। क्या है? रिपेंट, पश्चाताप करें। उसने लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहा ताकि परमेश्वर के लिए वो रास्ता खुल पाए। इसको हम देखेंगे। एक जगह पर मैंने एक्चुअली एक शायद कहानी का वर्स नहीं लिखा है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो जब लोगों को या फरीसियों को बपतिस्मा देने के लिए जब वो आते थे या पश्चाताप के दिल के साथ आते थे, वो उनको बोलता था यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स, जो कि यीशु मसीह ने भी बाद में कहा। उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे इन फरीसियों को या ऐसे दिल रखने वालों से परमेश्वर बात करता है। मगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की ये जो खासियत या जो खास कहानी मैं आज देखना चाहूँगी, हेरोदियस नाम की एक रानी थी, जो उसने राजा जो था उसने अपने भाई की बीवी जो कि हेरोदियस थी उसको रख लिया। ये जो जेज़ेबेल का स्पिरिट है व्यभिचार कराता है। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने जाकर हेरोद को बोला कि तू जो कर रहा है, तूने अपने भाई की बीवी को रखा है, तूने गलत किया है। बड़ी खुश हो रही है तो कहानी से। उसने कहा तूने जो किया है गलत है, तूने अपने भाई की बीवी को रखा है। तो अब हेरोदियस जो थी, जेज़ेबेल का स्पिरिट था उसके ऊपर, बाइबल कहता है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से गुस्से में थी। तो उसने क्या किया? बदला। क्या किया? बदला। कैसे लिया? क्या किया? अपनी बेटी को भेज दिया। उसकी बेटी ने जब एक एक पार्टी या जो भी बोलेंगे हुआ, उसकी बेटी ने वहाँ पे एक डांस किया, और जब राजा को डांस पसंद आया उसने बोला जो तू मांगे मैं तुझे दे दूँगा। तो हेरोदियस के बोलने पर उसने यूहन्ना बपतिस्मा वाले के सर को मांगा। और पार्टी में क्या गिफ्ट मिलता है उसको? प्लेट के ऊपर यूहन्ना बपतिस्मा वाले का सिर। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? हम बोलते हैं हमें अभिषेक चाहिए, भविष्यवक्ता बनना है, क्योंकि हमें लगता है भविष्यवक्ता होना सिर्फ पावर और नाम की बात है। सच में परमेश्वर का वचन बोलना चाहते हो? चाहते हैं कि नहीं? अरे यस, सच में यस बोलो, तो ऐसी चीज़ें ना हो जाए। मगर वो डरता तो नहीं था इस बात से। अगर वो डरता होता, वो एक भविष्यवक्ता था, उसको पहले से ही पता होगा क्या होने वाला है, मगर फिर भी बिना डरे उसने परमेश्वर का वचन बोला। आमीन। इसको बोलते हैं अभिषेक का मूल्य, या परमेश्वर के पीछे चलने का जो मोल चुकाना पड़ता है। एलिया के स्पिरिट में था वो, जो गिफ्टिंग परमेश्वर ने एलिया के ऊपर डाला, उसने ऐसे एक जेज़ेबेल को गिराया। यूहन्ना एक ऐसा आदमी था जो उसके पीछे वो, क्योंकि आपको पता है वो यीशु मसीह का कज़न था, यीशु मसीह से शायद कुछ महीने बड़ा था, और यीशु मसीह के लिए वो रास्ता बना रहा था, वो प्रचार करता था, बहुत लोग उसके पीछे थे। एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा वाले के चेलों ने आकर उससे कहा, जो लोग तेरे पीछे चलते थे वो अब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। उसको तो बड़ा दुख होना चाहिए, मैं तो लीडर हूँ, मेरे से लोग हटके किसी और लीडर के पीछे जा रहे हैं। मगर ये आदमी अपना स्थान जानता था।
वो बढ़े मैं घटूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा वाले के जैसा कोई ऐसा महान पैदा नहीं हुआ है। आमीन। आज परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा बोलने वाला बने। सिर्फ अभिषेक नहीं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलता है? क्या मेरा दिल परमेश्वर के जैसा है? क्या मैं उसके दिल के पास हूँ? आज इस आदमी से हम सीखें। हम उस अभिषेक में भी चलें, मगर ऐसे जेजेबेल्स जो खड़े होते हैं हमारे लाइफ में, उनको भी नीचे लाना सीखें। ऐसे जेजेबेल्स जो हमारी लाइफ को नष्ट कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर अपना दबाव बना रहे हैं, जो अपने आप को परमेश्वर या परमेश्वर के दासों से बड़ा बनाते हुए पेश करते हैं, कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से के पीछे ना चलें। उन्होंने हमें अपने एक नौकर की तरह बना दिया है। इन जेजेबेल्स की स्पिरिट ने जैसे चलाना चाहें, जहाँ ले जाना चाहें, हमारी सोच के साथ काम करते हैं। मेड्यूसा जो स्पिरिट मैंने आपको बताया था पहले, सोच के साथ काम करती है वो। आप किसी की सोच को पकड़ लो, आप उसको चला सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, मैं महान हूँ, और फिर उसके बाद अपनी ओपिनियन बताते रहते हैं। तेरे कपड़े कैसे हैं, तूने ये क्या पहना है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, अच्छा इतना सा सोफ़ा है तेरे घर में, ये कौन सा फ़ोन है। अब उसी को खुश करने के लिए अब हम नया बड़ा फ़ोन ला रहे हैं। चाहे हमने लोन ले लिए, अपने घर पे हमने अभी तक क्या बोलते हैं राशन नहीं खरीदा है, उसको दिखाने के लिए, मगर सबसे अच्छा फ़ोन है हाथ में। आज ऐसे जेजेबेल्स हमें बेवकूफ़ बनाने वाले ना बने, ताकि हम अभिषेक में चल पाएँ, बढ़ पाएँ। कौन सबसे पहले है? परमेश्वर, उसके लीडर्स। इस चीज़ को हम सीखें, समझें, पहचानें, चलें, तो हम अभिषेक में चल पाएंगे। मैंने आपको ये बात पहले बताई थी। किसी ने मुझे बताया कि वो किसी ऐसे प्रचारक को सुन रही थी, और बड़ा अच्छा प्रचारक था वो, मगर वो ऐसा प्रचारक था जो पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट्स हैं उसमें उतना विश्वास नहीं करता था। उसने मुझे, वो पहले बहुत सपने देखती थी, हर रोज़ मतलब एक सपना। कहती मेरे एकदम से 1-2 हफ्ता कोई सपने नहीं देखे, और मैंने सोचा ये क्या हुआ। और परमेश्वर ने एकदम से उससे बात करी, क्योंकि तूने अपने आप को ऐसे किसी के हवाले कर दिया जो ऐसा वचन प्रचार कर रहा था। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे हमने सीखना चाहिए, वो है यीशु मसीह। आमीन। है कि नहीं वो इस योग्य? आमीन, आमीन। आइए इस वचन को निकालेंगे। पहले हम ये वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों 2 उसका 8 से 9। पहले ये पढ़ेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस प्रोसेस में से हमारा प्रभु यीशु भी होकर निकला। बाइबल कहता है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उस इतना आज्ञाकारी था कि क्रूस की भी मृत्यु उसने सह ली, क्योंकि उसने अपने आप को इतना हलीम किया,
इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा नाम दे दिया। एनॉइंटिंग, पोजीशन, पावर कौन देता है? कौन देता है? परमेश्वर। बाइबल कहता है दुष्ट को भी परमेश्वर ने अपने समय के लिए निर्धारित रखा हुआ है। एनॉइंटिंग, पोजीशन या पावर को अगर हम अपने रीति से, अपनी चालाकी से, अपने गेमिंग से अगर उसको हड़पने की कोशिश करें तो वो एक जेजेबेल का स्पिरिट या अहाब का स्पिरिट काम करती है। इस प्रोसेस में से हम अगर निकलने की कोशिश करें, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करें, तो वहाँ पे एक स्पिरिट काम कर सकता है। बाइबल कहता है अपने आप को मत उठाओ, परमेश्वर तुम्हें उठाए। शॉर्टकट्स ना ढूंढें हम अपने आप को उठाने के लिए। यीशु मसीह भी क्रूस की मृत्यु सह गया, इसलिए उसको सबसे ऊंचा नाम दिया गया। आज क्या हम यीशु मसीह से बड़े हैं, महान हैं, तो शॉर्टकट्स की ज़रूरत है? बता दो, मैंने कोई ऐसा शॉर्टकट की ज़रूरत है? शॉर्टकट चाहिए? हम अपने पोजीशन के साथ खुश हैं जहाँ परमेश्वर ने रखा है। सबसे छोटा तो छोटा ठीक है, ठीक है, 10वें नंबर पे ठीक है। वो कौन सा गाना है, बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो अगर हमारा पोजीशन 10 है चलेगा? 9, 8, 7? आज सोच लो मेरी क्या पोजीशन है। 6, 5 चलेगा? 4, 3, 2 चलेगा? 1? जो परमेश्वर ने पोजीशन दी, मैं उस पोजीशन के साथ खुश हूँ। ना मुझे ऊपर चढ़ना है, ना परमेश्वर ऐसा चाहेगा या होने देगा कि शैतान आपको नीचे ले आए। जो पोजीशन जहाँ पर परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपका है। आमेन, आमेन। अगर परमेश्वर ने आपको उठा के 6 से 5 किया, शैतान या कोई इंसान आपको 5 से वापस 6 पे नहीं खींच सकता। आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा। आमेन। तो चाहे आपकी काम के जगह पे हो, आपके परिवार में हो, चाहे जहाँ पर भी हो, अगर शैतान नीचे खींच रहा है, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। आमेन। कितने लोगों को शांति लगती है इस बात से? आमेन। जो चीज़ परमेश्वर ने मुझे दी है कोई मेरे से छीन नहीं सकता। हम इस बात से डरना बंद करें, अरे मैं कैसे रखूँगा इसको, अरे मैं कैसे रखूँगा। शैतान ने छीन भी लिया, परमेश्वर तुझे दुगना दे देगा। घबरा मत, बोल घबरा मत। जिनके दिल बड़े हिलते हैं ना ऐसी बातों पे, बोलो घबरा मत। तू सिक्योर है। सिक्योर का मतलब पता है? सिक्योरिटी किससे मिलती है? इंश्योरेंस से। अस्पताल में बिल के पैसे चले भी गए, इंश्योरेंस वाला भरपाई कर देगा। इंश्योरेंस का यही फ़ायदा होता है। किसी ने खींच भी लिया तुझे नीचे, तेरा हक मार भी लिया, परमेश्वर भरपाई कर देगा। आमेन। बोलो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है। चलिए एक और वचन देखेंगे, मत्ती 12:33 से। ये आखिरी वचन होना चाहिए जिनको बाइबल पलटना ज़्यादा पसंद नहीं आता।
पूरे हफ्ते की कसर मैं तभी यहाँ कराती हूँ। हफ्ते में घर पे कर लिया होता तो मैं यहाँ बस नाम बता रही होती। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। मतलब हम जैसे हैं हम वैसे ही काम करेंगे, या हमारी लाइफ में हम वैसी ही चीज़ें देखेंगे। बहुत पहले जब मैं स्कूल में थी, मुझे याद है कुछ मेरी ना क्लास में ऐसी लड़कियां होती थीं, वो बड़ा तंग करती थीं। मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देना, मतलब ना किसी को भी कुछ भी सुना देते थे, और फिर जाके बोलते थे बुरा मत मानो, मेरा दिल तो साफ है। तो ये बातें निकली कहाँ से? पढ़ेंगे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इसलिए मैं जोक्स से भी बड़ा डरती हूँ। कोई जब जोक भी कहे ना, उसमें भी मैं सुनती हूँ, अच्छा क्या जोक मार रहे हैं। जोक भी वहीं से कई बार निकलते हैं ना। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, सॉरी। एक सॉरी होता है असली पश्चाताप, कि हाँ मैंने गलती कर दी। होती है हमसे गलती। मैं कई बार बच्चों को भी ज़्यादा डांट देती हूँ। एक ने गलती करी, दूसरे को डांट देती हूँ। यहाँ एलिशा तंग करती रहेगी, वहाँ अर्सला पे गुस्सा निकलता है। होती है गलतियाँ हमसे, होती हैं कि नहीं? होती हैं। मगर यहाँ परमेश्वर एक अलग उसकी बात करता है। वो कहता है, हे सांप के बच्चों, डेंजरस नहीं है। हम सोचते हैं सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही ऐसी बातें करता था। ये ऐसी दुष्ट आत्माएं भी लोगों के अंदर काम करती हैं। सांप जैसे टेढ़ा। हे सांप के बच्चों, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरी। क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के ही कारण दोषी ठहराता जाएगा। हम सोचते हैं हम बस बोल रहे हैं, डेंजरस है। बातें ही तो हैं। मैंने किसी को थप्पड़ तो नहीं मारा, किसी के पैसे तो नहीं मारे, मैंने कुछ ले तो नहीं लिया। मगर बाइबल कहता है ये सांप के बच्चे, उनको अपनी बातें टेढ़ी मेढ़ी करनी आती हैं, और हमारी बातों के वजह से हम या तो दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। डेंजरस है कि नहीं? सब बोलते हैं ये बुरी बातें सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलता था। यीशु मसीह तो बस हमारे लिए मरा, इतना स्वीट है, जो कर लो कर लो। आज हम प्रार्थना करें और ऐसे लोगों से भी बचें
जो अपनी बातों से सांप को जगा देते हैं, सांप की बातों को सुनते हैं। क्योंकि जैसे सांप टेढ़ा था, उसने हव्वा को कैसे निकाला, आदम को कैसे निकाला अदन की वाटिका से? अपनी बातों से। पूरी मानवता का ऐसा हाल क्यों है? उसकी बातों के वजह से। तो अगर आज हम कहें बातों में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, बाइबल यहाँ कहता है परमेश्वर के बच्चे की जगह बोलता है सांप के बच्चे। डेंजरस। ये जो जेज़ेबेल का स्पिरिट है, इसलिए बड़ा ही डेंजरस है। अगर हम ऐसे लोगों के आसपास, जैसे मैंने आपको दिखाया बताया, चाहे सिमोन हो, चाहे अहाब हो, ऐसी स्पिरिट्स में काम करने वाले लोगों के साथ अगर हम फेलोशिप करते हैं, उनके साथ हमने कभी समय बिताया, उनके साथ कभी दोस्ती करी, उनके साथ अगर हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, उनके ऊपर जो दुष्ट आत्मा है वो फिर हमारे ऊपर काम कर सकती है। उनके साथ बैठ के प्रार्थना करी तो वो दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर अटैक कर सकती हैं। तो ये जो सपने मैं आपको बता रही हूँ, जो भविष्य वक्ता का जो गिफ्ट है, उस सपनों में उस गिफ्ट में खराबी आ जाती है। फिर जो सपने हमारे पास आते हैं, शैतान अपना डिस्टर्बेंस, अपनी बातें उसके अंदर ले आता है। शैतान अपनी बातें या अपना डिस्टर्बेंस उस चीज़ के अंदर ले आता है। आप अगर कुछ ऐसी गलत मिनिस्ट्रीज़ में जाएं, आप उन लोगों के सपने देखोगे, वो आपको बता रहे हैं अच्छा ये कर, अच्छा परमेश्वर का वचन बांट, ये कर वो कर। आते हैं ऐसे सपने। गलत लोगों के साथ अगर फेलोशिप किया, ऐसे सिमोनों के साथ, ऐसे अहाबों के साथ, ऐसे जेज़ेबेल्स के साथ, जिसको पोजीशन, पावर्स ये सब प्यारी है और गलत तरीके से लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे भविष्यवाणी के गिफ्ट में डिस्टर्बेंस आता है। ये मैंने आपको कई बार समझाया, ये उसकी तरह है रेडियो का ट्यूनर। एक ट्यूनर पे 94 FM, दूसरा ट्यूनर पे अगला चैनल। क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो ट्यूनिंग आपकी खराब हो जाती है। ना इधर का क्लियर समझ में आता है, ना उधर का क्लियर समझ में आता है। हुआ ऐसा किसी के सपनों में? चलो हाथ मत दिखाओ। साफ करो आज। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकालो, ऐसे स्पिरिट को अपने अंदर भी ना काम करने दे। ऐसी सोचों को आज यीशु मसीह के पांव के नीचे रख दे। एक बार हम किसी के घर गए थे गोवा में, और उसने मुझे बोला कि ऐसे करके बात कर रही थी कि कैसे उसको 3-4 बजे तक भी उसको नींद नहीं आती, बहुत डरती है। तो हम उसके घर गए, हम उसको परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। वो एक क्या बोलते हैं, अन्य जाति से थी। वो हमारी बात सुन रही थी और वो बस चाह रही थी कि अगर उसके प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें, और हमें भी चेक कर रही थी कि क्या होता है परमेश्वर का पावर। तो हमने उसके साथ जो भी बांट के हम आ गए। रात को जब मैं सोने लगी, मैंने देखा कमरे में वो जिस भी बाबे को या जिसको भी मानती है, वो आदमी बैठा हुआ है वहाँ पे। मैंने आत्मिक उस स्तर में ऐसा देखा, मुझे समझ में आया अच्छा ऐसा भी पावर है इन चीज़ों का। तो इनके पावर को भी हम छोटा ना समझें। ये कितने लेवल तक हमको बेवकूफ़ बना सकते हैं हमें पता नहीं है। और ये जेज़ेबेल का स्पिरिट है, सिमोन का स्पिरिट है। आपके सपनों में भी उस तरीके से काम कर सकती है, आपको परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के दासों के विरोध में लेके जा सकती है। तो आज हम प्रार्थना करें, ऐसे लोग हैं तो हमारे लाइफ से हम उनको निकालें। ऐसी सोचें हैं तो हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालें।
ये जेजेबेल स्पिरिट शायद कुछ लोगों के द्वारा हमारे लाइफ में काम कर रही है और हम सह रहे हैं। जेजेबेल को भी परमेश्वर ने समय दिया कि वो पश्चाताप करे। कठिनाइयों से लेके जा रहे हैं और आप सह रहे हो कि शायद वो परमेश्वर में आ जाए। मगर आज हम परमेश्वर की तरफ अपने कान खोलें, क्योंकि परमेश्वर बताएगा कब तक सहना है। बाइबल ये कहता है, मैं तुम्हारे विरोध में ये रखता हूँ, तुम जेजेबेल को सहते हो। जेजेबेल के कामों को मत सहो, मगर मैं ये कह रही हूँ परमेश्वर जैसे उसको पश्चाताप का समय दिया, उसको परमेश्वर के हाथ में कर दो ताकि वो पश्चाताप करे। और अगर ऐसी जेजेबेल वाली बातें हमारी लाइफ में काम कर रही है तो सहो मत उसको। प्रार्थना करो, परमेश्वर दिखा ये कहाँ से आ रहा है, मेरे अंदर से इसको उखाड़ के फेंक दे। मैं पश्चाताप करती हूँ या करता हूँ, मुझे माफ़ कर। क्योंकि बड़ा खतरनाक जो आपने देखा बाइबल में, हर बार जेजेबेल का जो अंत है बड़ा खतरनाक है। प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है, उसको बीमारी के बिस्तरे पे मैं लेटा दूंगा। इस स्पिरिट के साथ हम खेलें ना, क्योंकि हमें अपनी ट्यूनिंग साफ चाहिए। हम अगर परमेश्वर के वैसे भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं जैसा यूहन्ना बपतिस्मा वाला था, आज हमारे अंदर से ऐसी जो भी रुकावटें हैं, गलत सिग्नल जहाँ से आ रहे हैं, आज उनको हम निकालें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो खड़े होने को तैयार हैं कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा वाले की तरह उस मोल को भी चुकाना चाहता हूँ और हर जेजेबेल को नीचे गिराना चाहता हूँ? कितने ऐसे लोग हैं? बाकियों का अपना सिर बड़ा प्यारा है। कोई बात नहीं, तैयार हो जाओगे। अगर यूहन्ना बपतिस्मा वाला चाहता, वो भी अपना सिर ज़रूर बचाता, देना पड़ा उसको। जो परमेश्वर के जन हैं वो मरने से नहीं डरते, क्योंकि मरने के बाद वचन कहता है हमारे पास अनंत काल का जीवन है। आमीन, आमीन। आज मुझे सबके सिर ऐसे दिख रहे हैं। खुशी की बात है अगर हम परमेश्वर के लिए जी पाए। आमीन। हर किसी का सिर नहीं कटेगा, टेंशन मत लो। एलिया की तरह कुछ लोग उठाए भी जा सकते हैं, ठीक है, मगर हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम उसकी लाड़ी है और लाड़ा आने वाला है, हमें लेके जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। Masenda khemos ahina sendo risa shekhendoro mosish namandare nasem shahidana ramashante ruhandare rodesh namantare rasem batosh namendare। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी लाइफ से परमेश्वर हर किसी तरीके के शिमोन को परमेश्वर, हर किसी तरीके के जेजेबेल को परमेश्वर, हर किसी तरीके के एहाब को परमेश्वर हमारे लाइफ से परमेश्वर निकाल फेंक। उसके असर को हमारे लाइफ से निकाल के फेंक। वो पावर्स परमेश्वर आपने मेरे पैर के नीचे दिया है। ये सभी की प्रार्थना है, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया गया है। तो आज कौन से बाबे की शक्ति या कोई भी ऐसी शक्ति आपके विरोध में खड़ी हो सकती है? आज हम उसे अपने पैरों के नीचे कुचलने को तैयार हो जाएं। हम उसकी सोचों में हामी ना भरें। परमेश्वर हमारी मदद कर, हमें छुटकारा दे, हमें समझ दे, हमारी बुद्धि खोलिए।
ही खारा नामा शांति। मैं चाहती हूँ पूरा चर्च प्रार्थना कीजिए। जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए चर्च। सी रोखास से शंदने रोशन शंथे रोशन संथे रोशन संथे रिसोशी हंदने रबा सांते रोसी नमा सांथे न रबा शांते रुखांदने रबा सी हंदरे नमा शांते रुषे खेंदेरे नमा सांथे ने रुशेंथे ने रमा शांथने रबा शिखेंदेरे रुखांदने रोशी खेंदेरे नमा सांथे रबाशी थे ने रमा शांथे खी न रबा सांथे रुदाही नमांदेरे सखंदरे नमांदेरे सिखाते रे नमा शिखंदरो नमा शांथे रुषे खेंदेरे नमा सांते रुखोदरा नमा सांथे रुशंदने रोहंदने रोहंदरे रोशे खेंदेरे राहोंदरी नमा सांते रो। आज प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ये मेरे ऊपर से हटे, ये जो भी बातें हैं मेरे ऊपर से हटें, मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। री हसंथोरे नमा सांते री शंथने रबा सांते रे संथनो रबा शांते रो शंथने रबा सांते रशंदने रबा सांते।